हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 गणित, जो चैप्टर होगा दूसरा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ भी पढ़ाया जाए, तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के आए हैं। बच्चों, अगर इस चैप्टर की बात करें तो हर एक सवाल आपको हम हल कराएंगे और आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक के हर हर एक भाग को देखना होगा और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक कोई यूट्यूब पर इतना सरल तरीके से नहीं पढ़ाया जितना आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे टीचर करते क्या हैं कि इधर उधर सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं आपका फोकस पूरा जो दिमाग है मैं आपका यूपी बोर्ड सिलेबस के ऊपर केंद्रित करूंगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कक्षा 12 जो गणित प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बात करें अगर इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमिति को इंग्लिश में इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आज आपको हम बताएंगे 1 नंबर से पूरे 6 नंबर तक के। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स से -1/2, फिर लिखा है कास इनवर्स से √3/2, फिर लिखा है कोसेक इनवर्स से 2 लिखा है। इस तरह से आपके 6 सवाल दिए हैं। कितने सवाल दिए हैं बच्चों? 6 सवाल। तो शुरुआत में इनके कुछ सूत्र होते हैं, अगर उन सूत्र को हम देखें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपको इनके जो सूत्र हैं वो याद कर लेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब बात करें यहाँ से, जैसे इनके सूत्र अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए, यहाँ से हम आप लोग के लिए ये पूरे फार्मूले लेकर के आए हैं। क्या है बच्चों? पूरा सूत्र। अब आप देखिए यहाँ जिसे लिखा है साइन इनवर्स से माइनस एक्स लिखा है ना बच्चों, तो इसका जो सूत्र होता है वो माइनस आगे आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, माइनस साइन इनवर्स से एक्स से आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसी प्रकार से कास इनवर्स माइनस एक्स की, कास इनवर्स माइनस एक्स की, तो ये आपका जो आंसर आएगा उसका आंसर हम पाई में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पाई माइनस कास इनवर्स क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेक इनवर्स माइनस एक्स है, ये भी लिखा जाएगा, पाई माइनस से सेक इनवर्स से एक्स लिखा जाएगा। टैन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, इसको लिखेंगे माइनस टैन इनवर्स से एक्स लिखेंगे। फिर लिखा है कोसेक इनवर्स से माइनस एक्स लिखा है, इसको लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और देखिए यहाँ जिससे लिखा है ये काट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो ये लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। मतलब ये कि अगर यहाँ से आप समझिए, जैसे ये साइन हो गया, उसके बाद आपका ये टैन और ये कोसेक, ये तीनों सेम माइनस अगर है तो बाहर आ जाएगा, अन्यथा जो बचा है आपका ये कास सेक और काट, ये तीनों का जो आंसर आएगा उसका मान पाई में क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इस 6 फार्मूले हैं बच्चों, क्या है, 6 सूत्र हैं। अगर इन सूत्र को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को हल करा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। बहुत बहुत सरल तरीके से आपको हल कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दें कि त्रिकोणमिति के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप लोग उसको अच्छे से जल्दी से क्या करिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लिखा है साइन इनवर्स से -1/2 लिखा है। तो यहाँ इसको हम हल क्या लिखेंगे, लिखेंगे, ध्यान देखना बच्चों, लिखा है साइन इनवर्स से -1/2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ हम मान लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, मानते हैं। अगर इस तरह से आप हल कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ मानेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स से -1/2 बराबर आप थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। अगर थोड़ा सा हम बात करें जैसे इनवर्स फंक्शन का, तो इनवर्स फंक्शन अगर बात करें तो जैसे अगर ये देखिए लिखा है साइन इनवर्स यक्स लिखा है ना, तो इसके बराबर हम थीटा मानते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बटे क्या लिखा जाएगा, साइन लिखा जाएगा। अब बराबर क्या होता है, थीटा। अब यहाँ से अगर हम इसके बटे एक करके तिरिय गुणा करें तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
तो वही सारी चीज़ आपको इसमें क्या करना है बच्चों, करना है। तो अब इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स से, सॉरी, साइन थीटा बराबर माइनस एक बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप समझिए कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, तो आपको पता है कितने अंश का मान, 30 अंश का। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ये माइनस आगे रहेगा साइन, ठीक है, ये साइन कितना हुआ बच्चों, 30 अंश। तो साइन से साइन क्या हुआ, कट गया, तो थीटा बराबर आपको कितना आ गया, 30 अंश, ओ माइनस 30 अंश। अगर इसको हम रेडियन में व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 अंश को थीटा बराबर माइनस पाई बाई कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका पहला आंसर क्या आ गया, आ गया। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से रिवाइज करिए, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी। तो इसी देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपका लिखा है वो क्या कह रहा है कि कास इनवर्स रूट 3/2 लिखा है। तो यहाँ नंबर 2 लिखेंगे, कास इनवर्स से रूट 3 बटे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका भी हम हल देखेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए कास इनवर्स से रूट 3 बटे कितना लिखेंगे, 2। अब इसको भी हम मान लेंगे, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ये आपका इधर जाएगा, ये हो जाएगा का से थीटा बराबर रूट 3 बटे कितना हुआ, 2 हुआ। अब ये आपको पता है कि ये रूट 3/2 कास कितने अंश का मान होता है, तो आप जानते हैं कि ये रूट कितने कास 30 अंश का मान होता है बच्चों। कितने अंश का मान, 30 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे कास थीटा बराबर, ये लिखेंगे कास 30 अंश लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कास क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपका थीटा बराबर कितना बचा, 30 अंश। थीटा बराबर हम लिख सकते हैं पाई बाई कितना, 6 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सरल, सारे सवाल आपको इसी तरीके से क्या करना है बच्चों, करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। लिखा है तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका, कोसेक इनवर्स क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में कोसे के इनवर्स से 2 लिखा है। ठीक है भाई, कोसेक इनवर्स कितना लिखा है, 2। तो अब कोसेक इनवर्स 2 लिखा है, तो यहाँ हल में भी वैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, देखिए लिखेंगे कोसेक इनवर्स, सॉरी, कोसे के इनवर्स से 2 बराबर हम क्या मान लेंगे, थीटा मानेंगे। इस तरह से सारे सवाल आपको बच्चों करना है। ठीक है, तो अब यहाँ आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कितना, 2 हो गया। अब आप बताइए कोसेक जो 2 होता है वो कितने अंश का मान होता है, और कोसेक आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है। साइन अगर 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कितना, कोसेक 30 अंश। क्लियर, अब ये कोसेक कोसेक क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब आपका बचा थीटा बराबर कितना, 30 अंश। अब थीटा बराबर यदि 30 अंश है तो इसको हम रेडियन में लिखेंगे, तो थीटा बराबर पाई बाई कितना हो गया, 6। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा नंबर हो गया। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपका इसी तरीके से है। वो क्या लिखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस रूट कितना है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है tan इनवर्स से माइनस में रूट 3 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाई इसको भी लिखेंगे, tan इनवर्स से माइनस रूट 3 बराबर क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स से, सॉरी, tan थीटा बराबर माइनस रूट 3। क्लियर, तो अब आप ये बताइए कि tan भी ऐसे ही रहता है, यहाँ माइनस लग जाएगा। tan थीटा बराबर माइनस से tan, ये आप बताइए कितने अंश का मान होता है। तो आप ये जानते हैं कि ये tan जो होता है वो 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है बच्चों, 60 अंश का। तो अब यहाँ से देखिए ये tan से tan क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपका बचा थीटा बराबर माइनस 60 अंश। अब इसको रेडियन में जब व्यक्त करेंगे, किया जाएगा आपका थीटा बराबर माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा, 3।
ये आपका क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों हर एक सवाल को आपको हल करना है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम आपको 100% बता रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, और बच्चे आपके ये पांचवा और छठवा क्वेश्चन, तो पांचवा और छठवा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लोग इसको स्वयं करना। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप बताना, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, लेकिन बस नेक्स्ट अगले वाली वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके आगे के सवाल। तो आप सभी लोग इस भाग को अच्छे से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। आप सभी लोग अच्छी से तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकलेगा। तो बस दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों।